अनाज मंडियों में धान की आवक शुरू हो गई है। अनाज मंडियों में किसान अपनी धान की फसल को लेकर पहुंच चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी किसानों की धान की फसल की सरकारी खरीद नहीं होने से किसान मायूस है, क्योंकि किसानों की धान की फसल प्राइवेट एजेंसियों द्वारा आने पौने दामों में बेचने के लिए मजबूर है। किसानों ने कहा कि उनके लिए मंडी में कोई सुविधा नहीं है, नहीं पीने के पानी की ओर, नहीं बैठने की ओर, नहीं उनकी फसल को बारिश में भीगने से बचाने के लिए कोई सुविधा नहीं है। होडल हरियाणा से हमारे जिला संवाददाता रतन सिंह की रिपोर्ट। लक्ष्मीनारायण जी, आप मंडी में क्या फसल लेकर आए हो? धान के लेकर। क्या भाव मिल रहा है? सरकारी भाव क्या है? सरकारी भाव तो 23-24 बता रहे हैं, लेकिन या तो 1200 ये रेट बन रहा है। अच्छा, इससे कितना नुकसान है आपको? इसका नुकसान, आधे का नुकसान तो जमीन में हो गया, आधा तो वैसे पानी में डूब गया, उसको निकाल ला रहे हैं यहाँ पे। लागत भी नहीं बच पा रही है उसमें। अच्छा, तो सरकारी भाव नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा, तो लागत भी नहीं निकल पाई, लागत नहीं निकल पाई, जेब से देनी पड़ रही है, जेब से देनी पड़ रही है लागत। जगदीश जी, आप क्या फसल लेकर आए मंडी? हाँ, तो किस तरह का भाव मिल रहा है मंडी? भाव ही नहीं है। अच्छा, भाव 1300, 1200, 1600 लाख, इतना ही। 2300 जबकि 2320 का सरकारी खरीद का रेट है, नहीं कोई सरकारी खरीद की सुविधा है। अभी प्राइवेट एजेंसी हो? प्राइवेट मजबूर है किसान प्राइवेट बेचने के लिए, क्या करें। पहले तो आपकी फसल बारिश की वजह से खराब हुई, अब यहाँ भाव नहीं मिल रहा। अब भाव भी नहीं मिल रहा है और खर्चा भी निकालने में फसल को ज्यादा आ रहा है। और कोई मंडी के अंदर आपके लिए कोई सुविधा है? कोई सुविधा नहीं है, पानी पीने की भी सुविधा नहीं, पानी पीने की भी नहीं। कोई सार्वजनिक पेयजल या कोई ऐसा कुछ नहीं, ठहरने की, बैठने की शौचालय कुछ भी नहीं। धूप में खड़े रहने के लिए खड़े रहते हैं, बोरियों पे बैठे रहते हैं, बोरियों पे बैठे रहते हैं गर्मी में। रघु जी, आप क्या फसल लेकर आए मंडी में? तो किस तरह का भाव मिल रहा है? क्या क्या सुविधा है आपके लिए मंडी में, है कि नहीं? तो सरकार खरीद नहीं कीजिए, तो क्या आपके लिए यहाँ पीने के पानी की, ठहरने बैठने की कोई सुविधा नहीं? तो कहाँ पे किस तरह से बैठे रहते हैं? बोरी में बैठे रहते हैं, विश्राम का कोई नहीं है, शौचालय की कोई सुविधा नहीं। जो मंडी के अंदर किसानों को अब अपनी फसल लेकर पहुंच चुके हैं, लेकिन भाव नहीं मिल पा रहा। किस तरह का भाव है और किस तरह से, मतलब क्या सुविधा है मंडी के अंदर, है कि नहीं? सुविधा जो सरकार को मुहैया करानी चाहिए उनके बारे में आप पूछ रहे हैं या किस? हाँ, जो सुविधा होनी चाहिए मंडी की तरफ से। मंडी की तरफ से सुविधाओं की कमी तो है, और सबसे ज़्यादा इस बार बरसात के कारण जो परेशानी किसान को या आड़ती को होती है, क्योंकि आड़ती तो किसान से जुड़ा हुआ है, किसान की फसल आती है तो आड़ती का काम है, तो दिक्कत तो है। अभी 2 दिन पहले बरसात आई थी, फसल भीगी थी पूरी तरह से, सुविधा का अभाव है अभी। भीगी थी नहीं, अब सरकार तो इस बारे में यही कहती थी कि बरसात आ गई, हम भी क्या कर सकते हैं। एक टीन शेड है मंडी में, एक बाहर एक्सटेंशन मंडी में है, लेकिन सबसे ज़्यादा समस्या है कि नीची है, लो लाइंग है फ्लोर जो है ना। तो अभी सरकारी खरीद नहीं की गई धान की? सरकारी खरीद नहीं की गई है, और उसका कारण ये है कि ज़्यादातर बिना पोर्टल वाला उत्तर प्रदेश का किसान यहाँ ला रहा है, और 90% 1509 धान जो होता है वो आ रहा है। यूपी से लगते हुए जो हमारे 5-7 किलोमीटर के गाँव है, वहाँ की फसल ज़्यादा है। हमारे यहाँ के किसान की अभी फसल कटाई पे कम आई है, बहुत कम है, तो इसलिए अभी खरीद शुरू नहीं। अभी खरीद शुरू, अभी प्राइवेट एजेंसी खरीद रही है। उसका कारण भी है कि धान में बरसात के कारण भी, और जो खेतों में पानी भर गया, नमी की अधिकता है, इसलिए वो भाव भी नहीं मिल रहा है किसान।